राधे राधे। मैं एस्ट्रो सुमन मिश्रा के लाइव सेशन में आपका तहे दिल से स्वागत है। लाइव सेशन में ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए, अपने क्वेश्चंस की क्वारीज लीजिए। जो भी आपके क्वेश्चंस हैं बट मैसेज कीजिए, और क्या प्रॉब्लम्स हैं उसके उपाय जानिए। आज हम शुरुआत करते हैं एक छोटे से मंत्र के साथ। जैसा कि सभी जानते हैं, पुरुषोत्तम मास प्रारंभ हो चुका है, चल रहा है। तो शुरुआत करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अर्थात मैं भगवान वासुदेव, भगवान विष्णु जी को प्रणाम करती हूँ या करता हूँ, जो सभी के हृदय में, सभी के दिल में वास करते हैं। उनको शत शत नमन प्रणाम। तो शुरुआत करते हैं, थोड़ा सा जानते हैं पहले पुरुषोत्तम मास। पुरुषोत्तम मास 3 साल में एक बार आता है। रिया अग्रवाल जी रिया जी, दिल्ली शादी कब हुई? ओके जी रिया जी, बिल्कुल आपको बताया जाएगा कि आपकी कुंडली में क्या प्रॉब्लम है, शादी क्यों रुक रही है, और योग क्यों नहीं बन रहे हैं आपकी शादी के। ठीक है जी। जी रिया जी, वेल 90। जी अनीश दास जी, राधे राधे। जी रिया जी, आपका क्वेश्चन है शादी कब तक होगी। सबसे पहले तो रिया जी मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपकी कुंडली में मंगल 9th हाउस में विराजमान है और गुरु के साथ है। ठीक है जी। तो प्रॉब्लम्स तो आएंगी शादी में। इसके लिए यदि आप उपाय करवाएंगी तो जल्दी और ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा आपको। और शादी के योग बन रहे हैं, शादी के रिश्ते आते हैं, पर बात नहीं बनती है, कहीं ना कहीं ना हो जाती है। कहीं ना कहीं रिया जी ना हो जाती है, क्योंकि शादी के योग बनते हैं, और नो हो जाती है क्योंकि आस्पेक्ट्स केतु की भी है आपके मंगल, और राहु तो मंगल के साथ हैं ही विराजमान, उनका तो कहना ही क्या है। रिश्ता तो आया था रिया जी 2025 में भी। वही जैसा कि मैं कह रही हूँ कि प्रॉब्लम्स आती हैं, रिश्ते तो आते हैं, पर आते आते मतलब नो हो जाती है। इसके लिए आप उपाय कीजिए रिया जी, उपाय की नीड है आपको। और इससे ज़्यादा आप जानकारी लेना चाहती हैं रिया जी, तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आइए। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8851768660। जी अनीश जी बताइए। अर्चना जी राधे राधे। अनीश जी आपका क्या क्वेश्चन है? 2
अब योग कब है? प्रिया जी व्हाट्सएप पे आ जाइएगा, जब मैं आपको बता रही थी आप तभी में से तुरंत क्वेश्चन पुट कीजिए। मैंने आपकी कुंडली खोली हुई थी, या तो आप अब वेट कीजिएगा, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। जी अनीश जी, आपका कहना है कि आप जॉबलेस हैं, राइट? कोशिश कीजिए अनीश जी, जॉब लगने के अच्छे चांसेस हैं आपके। आप जॉब क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि आप एफर्ट्स नहीं लगा रहे हैं उस चीज़ के लिए जो आप करना चाहते हैं। उसके लिए आप एफर्ट्स लगाइए। जॉब निश्चित है कि आपकी इसी ईयर में अब से मतलब जून से चांसेस हैं आपकी जॉब लगेगी। यस मैम, लास्ट अक्टूबर से कुछ इंटरव्यू भी नहीं आ रहा है, जॉब कब मिलेगी? आप उपाय करना शुरू कीजिए, सूर्य को जल चढ़ाइए अनिश जी, ठीक है? मॉर्निंग में सूर्य को जल अर्पित कीजिए, सूर्य के मंत्र का जाप करते हुए। बिल्कुल अनिश जी, बिल्कुल होगा। आप सूर्य पे जल अर्पित करना शुरू कीजिए। जल तांबे के लोटे में चढ़ाइए, ठीक है? उसमें थोड़ी सी रौली डालिए, या फिर उसके साथ साथ आप थोड़ा गुड़ डाल सकते हैं, ठीक है? ये करके आप मॉर्निंग में जल अर्पित करना शुरू कीजिए, जॉब जल्दी लगेगी। और इसके अलावा यदि आप और कुछ जानकारी लेना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आइए। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8851768660। जो भी आपकी क्वारीज होंगी मैं उन्हें बिल्कुल क्लियर करूँगी, और जितना एफर्ट्स होगा मैं आपको बिल्कुल उपाय बताऊँगी इसके क्या हैं। जी अर्चना जी, थैंक यू। इट्स ओके अनिश जी। अर्चना जी, अर्चना जी प्लेस बताइए, बर्थ प्लेस अर्चना जी। अर्चना जी बर्थ प्लेस बताइए। मुंबई। क्वेश्चन बताइए अर्चना जी, क्या जानकारी लेना चाहते हैं? बर्थ प्लेस मुंबई, ठीक है अर्चना जी। क्वेश्चन बताइए।
अर्चना जी लाइफ तो बहुत अच्छी है, फिर शादी का योग क्यों नहीं बन रहा? आप जो भी चाहती हैं आपको मिलता है बैठे बैठे, जैसे कहते हैं गॉड गिफ्टेड। आंसर करते जाइए अर्चना जी, राइट है। एजुकेशन से आपको बहुत बेनिफिट हुआ है अर्चना जी। उदय चक्रवर्ती जी, अर्चना जी जुलाई में आपका रिश्ता आएगा, उसे ना मत बोलिएगा, ठीक है। और उससे पहले पॉसिबल हो तो उपाय करवा लीजिएगा जो आपकी शादी में रुकावटें आ रही हैं, ठीक है अर्चना जी। बेनिफिट ज़रूर होगा, रिश्ता फाइनल होगा, बट थोड़े से उपाय की नीड है। और यदि आप उपाय जानना चाहती हैं अर्चना जी तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आइएगा। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8851768660। बर्थ टाइम बताइए उदय जी, टाइम ऑफ बर्थ क्या है? ठीक है अर्चना जी, थैंक यू। टाइम ऑफ बर्थ बता दीजिए उदय जी। उदय सर टाइम ऑफ बर्थ बता दीजिए। टाइम जानते नहीं, ओके। फाइनेंस के लिए उदय जी पॉसिबल हो तो आप उपाय करने शुरू कीजिए जिससे कि आप फाइनेंशियली स्ट्रांग होंगे, ठीक है। टाइम ओवर दोनों, ओके। नमस्ते सारा जी, राधे राधे। उपाय आप करना स्टार्ट कीजिए शुक्रवार के दिन, शुक्रवार के दिन दान कीजिए। बृहस्पतिवार के दिन केले दान कीजिए या केले गाय को खिलाइए। और ज़्यादा फाइनेंशियली मतलब स्ट्रांग होना चाहते हैं आपको, फाइनेंशियली इशू है ना, फाइनेंशियली यदि आप स्ट्रांग होना चाहते हैं तो मंगलवार को हनुमान जी पे चोला अर्पित कीजिए। अभी एट प्रेजेंट ज्येष्ठ मास के मंगलवार चल रहे हैं जो बुढ़वा मंगलवार के नाम से जाने जाते हैं। इसमें किए गए उपाय कभी निष्फल नहीं होते हैं। पुरुषोत्तम मास में की गई कोई भी पूजा पाठ कभी
निष्फल नहीं होती है, अच्छे फल देती है। जी उदय जी, यदि इसके अलावा आप कुछ और जानकारी चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आ जाइएगा। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8851768660। थैंक यू उदय जी। थैंक यू सर। हेलो मैम। राधे राधे सानू जी, राधे राधे जी, बताइए। जी सानू जी, क्या क्वेश्चन है आपका? ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा, ज्येष्ठ मास में जो भी पूर्णिमा, मंगलवार या एकादशी पड़ती है, ये बड़ी एकादशी, अच्छी पूर्णिमा और बुढ़वा मंगलवार के नाम से जाने जाते हैं। बुढ़वा मंगलवार को तो आप हनुमान जी की पूजा आराधना कीजिए, अच्छे फल प्राप्त होते हैं। कोई भी कोर्ट केस चल रहा हो, किसी तरह की बीमारी हो, जॉब ना लग रही हो, फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो, कर्ज हो, बुढ़वा मंगलवार जो इस बार 8 मंगलवार पड़ रहे हैं ज्येष्ठ मास में, ये मलमास आफ्टर 3 इयर्स आता है। और इसमें मलमास में किसी भी तरह की पूजा पाठ यदि हम करते हैं या करवाते हैं तो उसका हमें निश्चित ही बहुत लाभ मिलता है। जी रेखा जी, राधे राधे, बताइए आपका क्वेश्चन रेखा जी। 7 मिनट।
रेखा जी, ये जिसकी भी आपने मुझे डिटेल शेयर की है, ये अच्छा मांगलिक है। इसका पहले मंगल का उपाय करवाइए, अदरवाइज़ आफ्टर मैरिज भी प्रॉब्लम होंगी। अभी तो विवाह होने में प्रॉब्लम हो रही है, फिर विवाह के बाद प्रॉब्लम होंगी, ठीक है। और राहु का उपाय कराइए, सप्तम में राहु विराजमान है, प्रॉब्लम्स देगा ही देगा। अब बाकी इनके विवाह का क्या योग है ये देख लेते हैं एक बार। इनका मंगल का उपाय कराइए रेखा जी, विवाह के योग चल रहे हैं, जल्दी हो जाएगा। जी सानू जी, आप बताइए क्या क्वेश्चन है आपका। पार्टनर आपकी अच्छी रहेगी, आफ्टर मैरिज आपको फाइनेंशियली बहुत हेल्प मिलेगी, बहुत स्ट्रांग होंगे आप। सानू जी आपको बता रही हूँ। जो आप आलस करते हैं सानू जी, त्याग दीजिए, बहुत बेनिफिट होगा आपको उस चीज़ से। बहुत इंटेलिजेंट हैं आप, मैरिड लाइफ अच्छी रहेगी, कोई इशू नहीं होगा, ठीक है जी। पार्टनर अच्छी मिलेगी। लाइफ एट प्रेजेंट भी अच्छी है, लग्जरी है, कोई दिक्कत नहीं है, देखने में भी आप हैंडसम है। इसके अलावा यदि और कोई जानकारी आप लेना चाहते हैं सानू जी, तो व्हाट्सएप पे आइएगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8851768660। रेखा जी, ये तो एक तो बर्थ डिटेल कंप्लीट नहीं है, यदि आप कुछ और जानकारी लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे आ जाइएगा। व्हाट्सएप नंबर मेरा स्क्रीन पे शो हो रहा है, व्हाट्सएप नंबर है 8851768660। ठीक है जी।
हम बात कर रहे थे पूर्णिमा। पूर्णिमा तिथि कल से स्टार्ट हो जाएगी, कल से शुरू हो जाएगी, कल से पूर्णिमा लग जाएगी 30 तारीख को। पर जो पूर्णिमा का व्रत उपवास रखते हैं वो 30 तारीख को है, पूर्णिमा 31 को भी रहेगी। दान पुण्य स्नान का महत्व 31 मई को रहेगा पूर्णिमा का। अब पूर्णिमा का जो व्रत रखते हैं चंद्रमा को अर्घ देना होता है, इसलिए कल पूर्णिमा का व्रत रहेगा 30 तारीख को। और दान का महत्व, स्नान का महत्व 31 तारीख। सानू जी कोई क्वेश्चन है और आपका तो प्लीज़ व्हाट्सएप पे आ जाइएगा, शेयर कीजिएगा। और लाइव सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए प्लीज़। अब हम जानते हैं पूर्णिमा पे क्या दान करना सबसे उचित और सबसे फलदायी माना जाता है, ऐसे कह सकते हैं आप। अन्न का दान कीजिए, जल का दान कीजिए, सुहाग का सामान दान कीजिए, फायदा मिलेगा। चंद्रदेव से जुड़ी वस्तुओं का दान कीजिए। जल का दान इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ज्येष्ठ मास में बहुत अत्यधिक गर्मी पड़ती है। वैसे भी नौतपा चल रहे हैं अभी, तो गर्मी का तो कहर है। आने जाने वालों के लिए प्याऊ का इंतज़ाम कीजिए, मीठे जल की व्यवस्था कीजिए या जल की व्यवस्था कीजिए। इससे आपकी कुंडली में जो चंद्र दोष है उसका दोष खत्म होगा, उसका अच्छा फल प्राप्त होगा। अन्न का दान कीजिए। इस दिन अन्न का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। ज़रूरतमंदों को गेहूँ, दाल, धान, इन चीज़ों का दान कीजिए। इससे मान्यता है कि हमारे घर में कभी भी धन की, अन्न की कमी नहीं रहती। पूर्णिमा पे जो मौसम के अकॉर्डिंग फल होते हैं वो दान कीजिए। जैसे इस समय तरबूज, खरबूजा, खीरा, ककड़ी दान कीजिए, अच्छा फल मिलेगा आपको। चंद्रदेव से जुड़ी चीज़ें दान कीजिए। जैसे चावल, दूध, चीनी, चांदी का दान, इससे आपका चंद्र अच्छा हो। गर्मी से रिलीफ पाने के लिए जिन चीज़ों का हम यूज़ करते हैं, छाता, पंखा, इन चीज़ों का दान कीजिए।
जूते, चप्पल, वस्त्र, सुहाग का सामान दान कीजिए। विवाहित स्त्रियाँ जो होती हैं वो विवाहित स्त्रियों को सुहाग का सामान दान करें। पूजा पाठ करके सुहाग का सामान दान करें, इससे इनका सौभाग्य बढ़ता है। छोटे छोटे उपाय होते हैं जो हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े चेंजेस लेके आते हैं। इन छोटे छोटे उपाय से हम बहुत से अपने ऐसे ग्रह होते हैं जो हम स्वयं ठीक कर सकते हैं। पर ऐसा माना जाता है, लॉजिकल बात ये है कि यदि हमारी शरीर में कोई भी बीमारी है, किसी भी प्रकार की बीमारी है, इन द सेंस मान लीजिए कि वो बीमारी नॉर्मल है, तो हम पेन किलर लेके, मेडिसिन लेके और एंटीबायोटिक्स लेके उसे ठीक कर सकते हैं। बट हमारी बॉडी में अगर नीड है कि कुछ बड़ी बीमारी हो गई है या सीरियस है या सर्जरी की ही नीड है, तो एंटीबायोटिक लेके या पेन किलर लेके हम उसे थोड़े टाइम के लिए रिलीफ पा सकते हैं, बट उसका जो परमानेंट सोल्यूशन है वो सर्जरी ही रहेगा। इसलिए हम छोटे छोटे उपाय करके अपनी ज़िंदगी में चेंजेस ला सकते हैं, आने वाली मुसीबतों को थोड़े समय के लिए टाल सकते हैं। पर जब तक उसका परमानेंट इलाज नहीं होगा, वो प्रॉब्लम्स हमें फिर से फेस करनी पड़ेंगी, फिर से वही प्रॉब्लम्स होंगे। पुरुषोत्तम मास में मान्यता है कि तुलसी जी पे दीपक अवश्य अर्पित करना चाहिए, जलाना चाहिए। एक दिया अपने घर के मेन डोर पे, चौखट पे जलाना चाहिए। 33 दियों का महत्व माना गया है पुरुषोत्तम मास में। 33 बत्तियों का 33 बत्ती बना के दिया जलाना चाहिए, फ़ायदा मिलेगा। हर चीज़ से, हर उपाय से, हर पूजा पाठ से पॉजिटिव एनर्जी ही आती है, नेगेटिविटी बिल्कुल नहीं आती है। उपाय करेंगे, छोटे छोटे उपाय भी करेंगे तो फल मिलेगा। बट जहाँ सर्जरी की नीड है या जहाँ प्रॉपर ग्रहों की शांति की ज़रूरत है, वहाँ आपको प्रॉपर पूजा करवानी ही होगी, करवानी ही चाहिए भी। और ये पुरुषोत्तम मास में आप कोई भी जप पूजा पाठ करवाते हैं तो फल मिलता है, निश्चित मिलता है। केवल गृह प्रवेश नहीं होते, मुंडन नहीं होते, विवाह शादियाँ नहीं होती, सगाई नहीं होती, बाकी आप कोई भी पूजा करवा सकते हैं, उसका आपको फल मिलेगा। अत्यधिक मेरे भाई बहनों का यही क्वेश्चन होता है कि मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, शादी कब होगी, या फ्यूचर में मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, रिलेशनशिप कैसा रहने वाला है। तो आज थोड़ा सा इसी के बारे में जानते हैं कि ये सब कैसे और क्या रहेगा। कुंडली में हम 7th हाउस को देखते हैं, स्पाउस हाउस। संजीव कुमार जी संजीव कुमार जी, राधे राधे। बताइए क्वेश्चन आपका। आपने 2 बार डिटेल क्यों भेजी हैं संजीव जी? एक एक भेजिए। दीक्षा 2 बार डिटेल संजीव जी। संजीव जी 2 बर्थ डिटेल। क्या जानना चाहते हैं आप दोनों बर्थ डिटेल के बारे में, ये बताइए पहले। किसके लिए फर्स्ट जानना चाहते हैं संजीव जी? अपडेट कीजिए जल्दी से प्लीज़।
बताइए संजीव जी। संजीव जी आप मांगलिक हैं, पहले तो ये जान लीजिए, ठीक है जी। सेकेंडरी, अभी तो शादी में रुकावटें आ रही हैं, उपाय करवाइए, अदरवाइज आफ्टर मैरिज तो प्रॉब्लम्स रहेंगी, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स रहेंगी। आप अपना और कुछ जानना तो बताइए, अदरवाइज़ मैं दीक्षा जी का देखूँ फिर। इसके अलावा आपको कुछ और जानना है? मेडिकल लाइन से हैं आप संजीव जी? संजीव जी आंसर कीजिए, मेडिकल लाइन से हैं संजीव जी? टीचिंग लाइन में किस चीज़ के रिलेटेड? साइंस साइड से? सेल्फ कॉन्फिडेंस बना के रखिए संजीव जी। सेल्फ कॉन्फिडेंस संजीव जी बना के रखिए। अल्कोहल की तरफ अट्रैक्ट मत होइएगा बिल्कुल भी। गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं तो उपाय की ज़रूरत है संजीव जी, ठीक है। अब इसका देखना दीक्षा जी का ना, राइट, संस्कृत दीक्षा ना। ठीक है संजीव जी, आप कर सकते हैं दीक्षा जी से मैरिज, वो भी मांग लेते हैं, आप भी मांग लेते हैं, बट मंगल का उपाय दोनों लोग करवाइएगा। मंगल का जाप दोनों लोगों का होना अनिवार्य है। अगर आगे मैरिज लाइफ आप चाहते हैं कि सक्सेस हो, प्रॉब्लम्स ना आए, तो मंगल का जाप ज़रूर करवाइएगा, ठीक है संजीव जी। इसके अलावा यदि आप कुछ और जानकारी लेना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आ जाइएगा 8851768660।
आपका और दीक्षा जी का मैरिज के फोटो जानते हैं। अगर आप इसके अलावा कुंडली मिलान या कुछ और करवाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे आ जाइएगा, आपको उपाय भी बता दूंगी और कैसे आपको अपनी मैरिड। दीक्षा का मन में क्या है संजीव के प्रति? संजीव जी, इससे ज़्यादा जानकारी मैं आपको लाइव में नहीं दे पाऊँगी, आप व्हाट्सएप पे आइएगा और मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8851768660। मेरे लाइव सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा संजीव जी। संजीव जी, मैं जैसे अभी बता ही रही थी कि 7th हाउस के लिए अब हम छोटा सा एक उपाय जान लेते हैं। जैसे माना जाता है कई जातक या जातिकाओं के विवाह में देरी हो रही है। सब ग्रह तो अच्छे हैं, उपाय भी कर लिए, बट फिर भी कुछ ना कुछ इश्यूज आते रहते हैं। ऐसे जातक और जातिका को राधा कृष्ण की मूर्ति ले लीजिए या फोटो फ्रेम ले लीजिए, कैलेंडर ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। 40 डेज तक, 40 दिन तक मोर पंख रखिए उसके आगे, सेम मोर पंख 40 डेज तक रखिए। जो भी विवाह में बाधाएं आ रही हैं दूर होंगी। सेकंड परेशान कर रहा है, शनि की प्रॉब्लम चल रही है, शनि की महादशा, अंतर्दशा, निर्दशा या सूक्ष्म दशा चल रही है। सरसों के तेल में मोर पंख को डिप करके रखिए एटलीस्ट 21 डेज। बच्चे पढ़ाई में मन नहीं लगता, पढ़ते हैं कॉन्सेंट्रेट नहीं करते हैं उस चीज़। बच्चों के स्टडी टेबल पे मोर पंख रखवाइए। अभी जैसा कि मैंने अपडेट किया कि मलमास में शादी, विवाह, सगाई नहीं होती। गृह प्रवेश, गृह निर्माण, नींव पूजन नहीं करें। मुंडन संस्कार, जनेऊ संस्कार नहीं होते। नया वाहन खरीदना, नई प्रॉपर्टी खरीदना नहीं, शुभ नहीं माना जाता। नया बिजनेस करना शुभ नहीं माना जाता।
एटलीस्ट मलमास में कोई भी नया व्रत भी शुरू नहीं किए जाते। मलमास में हमें करना क्या है? ये मलमास 15 जून तक रहने वाला है, 15 जून। मलमास में मांगलिक कार्य तो वर्जित होते हैं, पर आप हवन, पूजा पाठ सब करवा सकते हैं, इसका फल मिलता है। जैसे भगवान विष्णु की आराधना कीजिए, भगवान विष्णु जी की पूजा कीजिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप कीजिए, जितना हो सके कीजिए, दान पुण्य कीजिए, जप करवाइए, अनुष्ठान करवाइए, भागवत गीता का पाठ करवाइए, इस महीने में अति उत्तम माना जाता है। विष्णु पुराण का पाठ करवाइए। अन्न, जल, वस्त्र दान कीजिए, निश्चित ही फल मिलेगा। मलमास में किया गया कोई भी भक्ति या कोई भी दान या कोई भी साधना या कोई भी जप, कोई भी हवन, पूजा पाठ निष्फल नहीं जाता, इसका फल मिलता है। और इसका फल थोड़ा नहीं, कई गुना मिलता है। ये मलमास 3 साल में एक बार आता है, जिसे हम पुरुषोत्तम मास के नाम से भी जानते हैं। कल हम बात करेंगे जो ये 8 मंगलवार हमारे, जिन्हें हम बुढ़वा मंगलवार के नाम से जानते हैं, कल हम इसी के ऊपर बात करेंगे कि कौन सी राशि के लिए कौन सा दान या कौन सी पूजा पाठ करनी चाहिए जिससे हमें फल मिले। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं ठीक 8 बजे। राधे राधे।